नमस्कार। अब से बस 15 घंटे के बाद मतलब सुबह 7 बजे कल रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू लागू रहेगा। देखिए, ये युद्ध स्तर पर हमें इसकी लड़ाई लड़नी है कोरोना के खिलाफ और प्रधानमंत्री ने कहा है हमारे पास 2 हथियार होंगे, संयम और सावधानी, सतर्कता। ये 2 हथियार होंगे इस लड़ाई के खिलाफ लड़ने के लिए। बजे कल रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू लागू रहेगा। देखिए, ये युद्ध स्तर पर हमें इसकी लड़ाई लड़नी है कोरोना के खिलाफ और प्रधानमंत्री ने कहा है हमारे पास 2 हथियार होंगे, संयम और सावधानी, सतर्कता। ये 2 हथियार होंगे इस लड़ाई के खिलाफ लड़ने के लिए। और आज मैं कहना चाहता हूं आपसे कि आज शाहीन बाग से सवाल है कि क्या वो इस लड़ाई में हमारे साथ है या वो इस लड़ाई के खिलाफ खड़ा है। क्योंकि देखिए, दुनिया भर में लगभग 3 लाख के आसपास लोग संक्रमित हो चुके हैं कोरोना से। 12,000 के आसपास लोग इससे जान गंवा चुके हैं और भारत में 275 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 4 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पर शाहीन बाग अज्ञानता का, जहालत का एक अलग स्वतंत्र टापू बन चुका है। ऐसा टापू और ऐसी मानसिकता, वही मानसिकता जो कनिका कपूर जैसे लोगों में भी पाई गई है। देश में लौटती हैं, अपने आप को क्वारंटाइन नहीं कराती, पार्टी में चली जाती और उसके बाद देश के बड़े नेता, देश की संसद और राष्ट्रपति तक इस महामारी का खतरा दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ये तो खुशखबरी है, खुशकिस्मती है कि वो संक्रमण वहां पर नहीं फैला है अब तक। कुछ लोगों की रिपोर्टें नेगेटिव आई है। पर आज सवाल यह है कि कल जब आप और मैं, हम सभी लोग जनता कर्फ्यू का पालन करेंगे तो शाहीन बाग उल्लंघन करेगा। और हम आगे बढ़े उससे पहले चलते, इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पीसी कर रहे हैं, उनके पास चलते हैं। एक आदमी से दूसरे आदमी को फैले हैं। बाकी 22 केस ऐसे हैं जो बाहर के देशों से आए थे बीमारी लेके। तो एक तरह से फैलने का सिलसिला भी अभी कोई बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा, लेकिन हम लोगों को अपनी तरफ से सारी एहतियात बरतनी है। क्योंकि जो दुनिया भर में हम लोगों ने देखा है कि जब ये फैलना चालू होता है तो इतनी तेजी से फैलता है कि फिर किसी के काबू में नहीं आता। हम लोग इटली, ईरान, चाइना, इन सब के एग्जाम्पल्स देख चुके हैं और हम नहीं चाहते कि हमारे देश के अंदर, दिल्ली के अंदर इस तरह की परिस्थिति बने। तो इसके लिए कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इन सभी कदमों की वजह से आप सब लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन एक चीज अपने को ध्यान रखनी है, अगर आपको अपने को कोरोना से बचाना है तो आप ही बचा सकते हो, कोई और आपको नहीं बचा सकता। जितने कदम आपको बताए जा रहे हैं, जितनी एहतियात बरतने के लिए आपको कहा जा रहा है, अगर वो सारे कदम आप अच्छे से पालन करें तो आपको कोरोना नहीं होगा। जो आपको कहा गया कि किसी से हाथ न मिलाइए, दूसरा बार बार पूरा दिन में हाथ धोते रहिए, साबुन से हाथ धोते रहिए, ताकि आपको अगर कहीं पे छू भी दिया जहां पे कोरोना था और अगर आपके हाथ में आ भी गया तो कम से कम आप जब साबुन से हाथ धो लेते हैं तो वो ठीक हो जाता है। तो जितनी भी और भी लोगों से डिस्टेंस बना के रखें, ज्यादा से ज्यादा घर में रहें। अभी थोड़े दिन अगर हम घर में रह जाएंगे तो कोई समस्या नहीं है, ज्यादा से ज्यादा घर में रहें। बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो घर के बाहर ना निकलें। ये बातें अगर हम फॉलो करेंगे तो हम कोरोना से बच सकते हैं, अपने परिवार को भी बचा सकते हैं। अभी पहले हम लोगों ने ऑर्डर जारी किए थे दिल्ली के अंदर 20 लोगों के एक साथ इकट्ठा होने के ऊपर। आज उसको हम रिवाइज करके 5 लोग कर रहे हैं। ऑर्डर जारी अभी होने वाले हैं कि 5 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठे ना हों।
और अगर कहीं हैं भी तो अपने बीच में 1-1 मीटर का फासला रखें। कई जगह ऐसे होती है जहां पे लाइनें भी लगनी होती हैं, वहां भी 1-1 मीटर का फासला, लाइन भी अगर लगी है तो 1-1 मीटर का फासला अपने बीच में रखें। कल प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया है जनता कर्फ्यू का, उसको मद्देनजर रखते हुए कल ट्रेन्स भी नहीं चल रही है, मेट्रो भी नहीं चल रही है, कई सारे ऑटो टैक्सी भी सड़क पे नहीं होंगे। हमने इस बारे में काफी विचार किया कि क्या सारी बसें सड़क से बंद कर दी जाएं, तो उसमें एक ये विचार आया कि अगर सारी बसें हम लोगों ने बंद कर दी तो जो इमरजेंसी जिन लोगों को होगी उन्हें दिक्कत हो सकती है। तो कल हम 50% बसेस सड़क पे कल नहीं चलाई जाएंगी। एक ये कदम उठाया जा रहा है कि जो बाहर से लोग आए थे उनको क्वारंटाइन किया जाता है। जब उन लोगों को हमने सरकारी जो व्यवस्था थी वहां पे क्वारंटाइन किया तो कुछ जो लोग थे उनको वहां की कंडीशंस पसंद नहीं आई, वो हो सकता है लग्जूरियस चीजें चाहते हो, तो उनके लिए कुछ होटलों में इंतजाम किए गए थे। तो उन होटलों के अंदर वो खुद की पेमेंट करके रह रहे हैं, पेड फैसिलिटी थी। तो अब ऐसे ऐसे जो क्वारंटाइन वाले रह रहे हैं लोग 14-14 दिन के लिए उन होटलों में, ऐसे लोगों के लिए उसके ऊपर जीएसटी की माफी दी जा रही है सरकार की तरफ से, उस पर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा ताकि उनके लिए ये थोड़ा सा सस्ता हो सके। ये कोरोना की वजह से जितनी रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं इसकी वजह से बहुत सारे गरीब लोग जो हैं उनके ऊपर मार पड़ रही है। दिहाड़ी मजदूर वाले ऐसे लोग हैं जो रोज अपना कमाते थे खाते थे, उन लोगों के कई लोगों की दिहाड़ी चली जा रही है। इसकी हम लोगों को बहुत ज्यादा चिंता है। हम नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति भुखमरी का शिकार हो, उसके घर में खाने को भी ना हो। हमने इसके बारे में काफी विचार किया। एक सुझाव ये आया कि पूरी दिल्ली में जगह जगह किचन लगा दिए जाएं और लोगों को खाना बना के मुफ्त खाना बांटा जाए। इसमें एक खतरा ये था कि अगर हमने वहां खाना मुफ्त बांटना चालू कर दिया तो वहां भीड़ लग जाएगी, वो एक कोरोना को फैलाने का स्थान बन जाएगा। तो क्या करें? तो फिर हम लोगों ने ये तय किया है कि जो हम राशन देते हैं राशन की दुकानों के जरिए, तो दिल्ली में लगभग 72 लाख लोग हैं जो राशन की व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। 72 लाख लोगों को, 2 करोड़ की जनसंख्या में 72 लाख लोगों को हर महीने राशन मिलता है। उनका हम राशन बढ़ा रहे हैं थोड़ा सा। वैसे तो जो राशन मिलता है एक व्यक्ति को 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल और चीनी मिलती है अलग से। ये मोटे मोटे तौर पे सफिशिएंट होता है एक आदमी के लिए महीने के लिए, लेकिन फिर भी एक आदमी को 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल मिलता है 5 किलो। हम इसका 50% इंक्रीज कर रहे हैं अभी इस महीने के लिए, तो 7.5 किलो राशन एक व्यक्ति को दिया जाएगा और वो फ्री दिया जाएगा। अभी तक 2 रुपए किलो गेहूं के लेते थे, 3 रुपए किलो चावल के जो हम चार्ज करती थी सरकार, और चीनी के जो मेरे ख्याल से 13 रुपए है वो लिया करते थे। अब वो फ्री राशन दिया जाएगा, आपसे पैसे नहीं लिए जाएंगे। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अप्रैल महीने का राशन जो है, जो 1.5 गुना राशन है अप्रैल महीने में, वो अप्रैल महीने का राशन आपको 30 मार्च से ही देना चालू कर दें। इतना समय हमें लग जाएगा केंद्र सरकार से प्रोक्योर करने में और ट्रांसपोर्ट करने में और बांटने का इंतजाम करने में, तो 30 मार्च से ही हम लोग लागू कर दें। मेरी सब लोगों से जो भी राशन लेने जाएंगे उनसे विनती है कि वहां पे भी राशन की दुकान पे भी भीड़ ना लगाएं। अगर लाइन में लगें तो थोड़ा सा लाइन में 1-1 मीटर का फासला देके लगें। सबको राशन मिलेगा, चिंता मत करना। जिन जिन को राशन लेना होता है सबको राशन मिलेगा। राशन की कमी नहीं होने देंगे, आपके खाने की कमी हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। सबको राशन मिलेगा। आज अगर थोड़ी भीड़ दिख रही है, कल आ जाना लेने राशन, परसों आ जाना लेने राशन, और 30 तारीख तक आप सब लोगों को 30 तारीख से राशन मिलना चालू हो जाएगा। तो लगभग 72 लाख मतलब 18 लाख के करीब फैमिलीज इससे राशन में कवर हो जाएंगी, जो कि मैं समझता हूं कि सबसे गरीब परिवार दिल्ली के हैं, वो इससे उनको सहूलियत मिलेगी। इसके अलावा 2.5 लाख विधवा महिलाओं को हर महीने सरकार पेंशन देती है। इस बार की जो पेंशन है हम उसको डबल कर रहे हैं। 5 लाख बुजुर्गों को हर महीने पेंशन देती है, उनकी पेंशन को भी हम लोग डबल कर रहे हैं।
लगभग 1 लाख विकलांगों को हर महीने पेंशन देते हैं, उनकी पेंशन को भी डबल कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हर परिवार के अंदर ये सब लोग, विधवाएं, बुजुर्ग, हैंडीकैप्ड, ये सब लोग काफी गरीब परिवारों से आते हैं और ये वो सब गरीब परिवार हैं जिनको कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा मार झेलनी पड़ेगी। तो इनके घर में एक तो राशन पहुंचा दिया सब लोगों के घर में और एक थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आएगा, तो हम समझते हैं कि कोरोना की जो मार है उससे इनको थोड़ी सी मदद मिलेगी। जो होमलेस लोग हैं, बेघर लोग हैं, जिनका कोई घर नहीं है, जो सड़कों पे सोते हैं, उनके लिए नाइट शेल्टर्स जो हमारे हैं, नाइट शेल्टर्स में हम खाने का इंतजाम कर रहे हैं। नाइट शेल्टर्स में हम लंच और डिनर दोनों का इंतजाम कर रहे हैं। यहाँ जो भी आके खाना खाना चाहे, किसी से कोई पूछा नहीं जाएगा, वो आके खाना खा सकता है, चाहे वो बेघर हो, चाहे वो, हम एज्यूम कर रहे हैं वहां बेघर लोग ही आके खाना खाएंगे, लेकिन जो भी आके वहां खाना खाए हमारे नाइट शेल्टर्स में, वो खाना खा सकते हैं। मेरी खासकर, मैंने 2 दिन पहले भी अपील की थी सभी बुजुर्गों से, खासकर 60 साल से ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं, जितने हमारे लोग हैं, उनको हाथ जोड़ के विनती है, कोरोना बुजुर्गों के लिए थोड़ा ज्यादा खतरनाक है। आप लोग सुबह सुबह वॉक के लिए निकलते हैं, मेरी आपसे विनती है थोड़े दिन वॉक बंद कर दीजिए, घर में योगा कर लीजिए, घर में और तरह तरह की एक्सरसाइज कर लीजिए, लेकिन थोड़े दिन के लिए वॉक बंद कर दीजिए। और अपने घर में भी जब रहें तो अपने नौकरों से, और हो सके तो जरूरत पड़े तो फैमिली मेंबर से भी थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए। अपने घर के अंदर भी अलग कमरे में रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी लॉकडाउन हम नहीं कर रहे, लेकिन अगर आपकी सेहत के लिए, आपकी जिंदगी के लिए, आपको बचाने के लिए, हमारी दिल्ली के लिए, हमारे देश के लिए जरूरत पड़ेगी तो हमें हो सकता है लॉकडाउन भी करना पड़े, लेकिन अभी इसकी जरूरत हमें नहीं लग रही। तो जो भी कदम उठाएंगे आप सबके साथ मिलकर उठाएंगे, अपनी सबकी सेहत के लिए उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, जो कोरोना वायरस को लेकर दिल्ली के नागरिकों को बातें बता रहे थे। पर आज सवाल यही है कि 15 घंटे से कम का वक्त बचा हुआ है जनता कर्फ्यू में, जो कल सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक चलेगा। आप, मैं, देश का हर नागरिक ये प्रतिज्ञा ले रहा है कि संकल्प और संयम, जैसे प्रधानमंत्री ने बताया, हम इन 2 हथियारों का इस्तेमाल करेंगे कोरोना वायरस के युद्ध के खिलाफ लड़ने के लिए। पर दूसरी ओर शाहीन बाग, अब सवाल यही है कि जब पूरा देश जनता कर्फ्यू का पालन करेगा तो क्या शाहीन बाग जनता कर्फ्यू का उल्लंघन करेगा? देखिए रिपोर्ट। एक और समर्थन मांग रहा हूं, ये है जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। इस रविवार यानी 22 मार्च को, 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाए, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो, अपने घरों में ही रहे। हां, जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं उनको तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका बहुत बड़ा दायित्व होता है। लेकिन एक नागरिक के नाते न हम जाए और हम देखने के लिए भी न जाएं। साथियों, 22 मार्च को हमारा ये प्रयास हमारे आत्मसंयम, देश हित में करते हुए पालन के संकल्प का
एक मजबूत प्रतीक होगा। सरकार को तो यहाँ बहुत टेंशन है, झुकी झोपड़ी में जो रहता है उसका टेंशन है सरकार को। उसको भी तो जाके देखे वो कैसे रह रही है, नहीं रह रही है। बस ये काला कानून हटा दे, हट जाएगा सब। बहुत बरहक है, वो आनी है, जिसके बहाने से आनी है वो मर के जाएगा यहाँ से, ऐसे तो जाना नहीं है। अगर लिखी है तो जाएगा, कुछ नहीं लगता, मरी तो जाएंगे, इज्जत से मरेंगे, उससे तो बेहतर है ना। कोरोना एक छलावा है, कोरोना एक बहकाने वाला मामला है। कोरोना का अफवाह इसलिए उड़ाया गया, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हमारे देश में एक भी व्यक्ति कोरोना से मरा हो तो बताइए आप। अगर जिसको कोरोना हुआ लोग कहते हैं 1 मीटर दूर रहिए, मैं कहता हूं लाइए मैं गले लगाता हूं। ये कोरोना एक छलावा है, कोरोना एक बहकाने वाला मामला है। कोरोना का अफवाह इसलिए उड़ाया गया, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हमारे देश में एक भी व्यक्ति कोरोना से मरा हो तो बताइए आप। अगर जिसको कोरोना हुआ लोग कहते हैं 1 मीटर दूर रहिए, मैं कहता हूं लाइए मैं गले लगाता हूं। ये केवल एनआरसी के लिए, सीए के लिए, महंगाई को भड़काने के लिए धरना प्रदर्शन न करें, इसके लिए एक बहकाया जा रहा है कोरोना 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 कोरोना, कुछ नहीं है। तो आज का हैशटैग है शाहीन बाग वर्सेस जनता कर्फ्यू और सवाल यह है कि कब जिद छोड़ेगा शाहीन बाग, कब तक शाहीन बाग के नाम पर देश की सेहत दांव पर। जनता कर्फ्यू का शाहीन उल्लंघन होगा और क्या ये आपराधिक मनमानी नहीं है? कोरोना के खिलाफ लड़ाई का मजाक नहीं है? पहले सड़क किया ब्लॉक और अब कोरोना के खिलाफ लड़ाई का रास्ता करेंगे ब्लॉक शाहीन बाग के लोग। तो सख्त कार्रवाई इन पर क्यों ना हो? आखिरकार शाहीन बाग को जान से खेलने की आजादी क्यों और कब तक? केजरीवाल जी, दिल्ली पुलिस, शाहीन बाग, हाली कोरोना। आज सिर्फ इतना ही कहना है। गेस्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मैं एक के बाद एक उनका परिचय कराना चाहता हूं। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव जेटली जुड़ चुके हैं। मेरे साथ हाजिक खान, इस्लामिक स्कॉलर भी है और शाहीन बाग के समर्थक भी है। और मेरे साथ बीच में है डॉक्टर श्रुति मलिक, ये चिकित्सक है, जानी मानी चिकित्सक है, जानकारी रखती है कोरोना कितना खतरनाक है। 3 ही मेहमान हैं, तो अपील सिर्फ इतनी है कि एक एक करके बात रखेंगे। शुरुआत में 45 सेकंड से 1 मिनट का वक्त मिलेगा। शुरुआत आपसे करना चाहता हूं हाजिक खान साहब, कल आप जनता कर्फ्यू जो है उसका पालन करेंगे 5 बजे जैसे प्रधानमंत्री ने बताया है। उन लोगों का स्वागत करेंगे, उन लोगों को बधाई देंगे, उन लोगों की हौसला अफजाई करेंगे जो इस कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहे हैं अपनी जान को एक तरीके से खतरे में डालकर, या आप, मैं कहूंगा बायो जिहाद से कम नहीं है, बायो आतंकवाद से कम नहीं है जो शाहीन बाग में चल रहा है, उसका समर्थन करेंगे? पहले तो मुझे यह बताइए कि कल आप जनता कर्फ्यू का पालन करेंगे या रास्ते पे शाहीन बाग की तरह उतरेंगे? देखिए शहजाद साहब, हिंदुस्तान के लिए अपील की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो मैं ये चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी अपना एक नुमाइंदा और भेजकर शाहीन बाग में बात कराएं। अभी आप कह रहे थे कि 15 घंटे बाकी है कल जनता कर्फ्यू में। अगर देश की जनता से मोहब्बत है और इस आवाम से प्यार है, उसकी जान ना जाए, तो यकीनन जो शाहीन बाग में बैठे हुए लोग हैं वो भी इस देश की जनता है, हिंदुस्तानी है, और उनकी जान भी उतनी ही प्यारी है जितने आम हिंदुस्तानी की जान प्यारी है। सर केजरीवाल रही कोरोना वायरस से, एक सेकंड हाजिक मैं खान आपको साहब, ये बताना चाहता हूँ, केजरीवाल एक सेकंड हाजिक खान साहब सुन लीजिए। अभी हम लोग अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहे थे, वो कह रहे थे लोगों से कि मॉर्निंग वॉक पर भी मत निकलिए। आप कह रहे हो कि वहां पर लोगों को भेजा जाए समझाने के लिए, इंटरलॉक्यूटर वार्ताकार पहुंचे थे वहां पर। ये ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, अब तो क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल होनी चाहिए, अब तो जोर जबरदस्ती से उठाना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा, मत कीजिए देश के सामने, देश की जनता को बदनाम नहीं कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कोरोना वायरस से मौत होने वाली 4 मौतें हुई हैं पिछले 15 दिन में, लेकिन भारत के अंदर रोजाना 1,30,000 लोगों की मौत होती है।
जिसमें बेरोजगारी से किसान तमाम लोग मरते हैं, आपको देश के हर नागरिक की चिंता होना चाहिए। मैं ये कहूंगा लोगों को इसका पालन करना चाहिए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री की सरकार की भी जिम्मेदारी है, होम मिनिस्टर की भी जिम्मेदारी है कि जो शाहीन बाग में बूढ़ी औरतें बैठी हैं उनकी जान भी उतनी ही हिंदुस्तानी है जितनी आम हिंदुस्तानी की है। कि और संविधान की बात करने वाले, तिरंगा हाथ में रखने वाले, इन्हें दूसरे भारतीयों के सेहत की कोई चिंता नहीं है। हाजिक खान साहब, आज मैं सही मायनों में आपसे बड़ा डिसअपॉइंटेड हूं, पर चलिए मैं आपको एक डॉक्टर की बात सुनाता हूं। एक सेकंड, आपने अपनी बात रखी, मैं आपको एक डॉक्टर की बात सुनाना चाहता हूं। डॉक्टर श्रुति मलिक मेरे साथ है, उसके बाद राजीव जेटली के पास करूंगा। नहीं हाजिक खान साहब, मैंने आपको मौका दिया, आपने एक भी बारी अपील नहीं की, आपने एक भी बारी अपील नहीं की वहां के लोगों से कि वो इस जनता कर्फ्यू का पालन करें। डॉक्टर श्रुति मलिक, हाजिक खान जैसी मानसिकता के लोगों को बताइए, कनिका कपूर जैसी मानसिकता वाले लोगों को बताइए, शाहीन बाग में जो लोग बैठे उनको बताइए कि ये जनता कर्फ्यू जरूरी क्यों है। उनको बताइए कि इस मानसिकता से क्या होगा, क्या वो खुद अपने लिए और देश की सेहत के लिए खतरा नहीं है, समुदाय की सेहत के लिए खतरा नहीं है। डॉक्टर श्रुति मलिक। देखिए, जैसे कि ये बीमारी को हम लोग कह रहे थे कि पैंडेमिक हो चुकी है, पैंडेमिक बहुत बड़ी चीज है। इस तरीके से प्रधानमंत्री या कोई भी मुख्यमंत्री अगर ये बोल रहा है कि हमने 20 से लेके 5 लोगों को एकजुट होने के लिए मना कर दिया है, इसका मतलब कि इसमें कुछ सीरियसनेस है। ये मैं नहीं कह रही कि भयभीत नहीं होना चाहिए, बट जागरूक करने के लिए जो इतने तरीके हैं, हम कैसे इस मुद्दे को छोड़ सकते हैं। इस समय हर उस देशवासी की, हर उस नागरिक की इतनी ज्यादा स्वास्थ्य की सीरियसनेस को हमें देखना चाहिए। किसी भी चीज पे हम इस तरीके का कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। देखिए, यहाँ मैं एपॉलिटिकल होकर बताना चाहूंगी और एक डॉक्टर की तरह ये बताऊंगी कि देखिए, इस समय सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि हम गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने जो बताए हैं उनके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करें। अगर आप देखेंगे तो दिल्ली की मेट्रो आज तक कभी बंद नहीं हुई। अगर की जा रही है इस तरीके के जो है वो एक्शंस लिए जा रहे हैं देश के लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, आज तक आपने कब सुना था कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स रोक दी जाएंगी? कभी ऐसा हुआ है? कभी मेट्रो बंद हुई है? बट अगर ये हो रहा है, इसका मतलब कि हमें जागरूक होकर रहना है, हमें अपने आप को बचा के रहना है। और इस समय सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीजें जो है, अगर हम इतनी भीड़ भाड़ वाली एरिया में रहेंगे, किस तरीके से हम अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे? हम तो स्टेज 3 में चले जाएंगे। हमें बहुत इस चीज का ध्यान रखना है कि हम अपने आप को नहीं बल्कि सबका ख्याल रखे इस समय चले। और इन सब मुद्दे को मैं ये मानती हूँ कि 21वीं सदी में हटा के, और हमें सिर्फ और सिर्फ इस समय इस लड़ाई से, इस वायरस से लड़ना है, ना कि इन सब छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है। ठीक है, ये थी डॉक्टर श्रुति मलिक की बात। राजीव जेटली, जो शाहीन बाग में हो रहा है, मैं सही मायनों में आपसे कह रहा हूं, ये एक तरीके का आतंकवाद या एक तरीके का बायो जिहाद है, उससे कम नहीं है। इसलिए क्योंकि आप पूरे देश की सेहत को, पूरे समुदाय की सेहत को सिर्फ अपनी राजनीति के चलते, सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स के चलते, पब्लिक इंटरेस्ट को नीचे रख रहे हो, पॉलिटिक्स को ऊपर रख रहे हो। पर मेरा सवाल आपसे है राजीव जेटली, अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार लखनऊ में ये एंटी सीए प्रोटेस्टर्स को खाली करवा सकती है, तो यहां पर केजरीवाल सरकार और दिल्ली पुलिस इनका मुंह क्यों देख रही है, इनसे डर क्यों रही है? इनके ऊपर कार्रवाई करके उस एरिया को खाली क्यों नहीं करवाते आप लोग? देखिए, मैं पहले तो ये बात रखना चाहता हूं कि कोविड-19 के बारे में मुझे लगता है जानकारी का थोड़ा अभाव इन लोगों के पास है। ये अभी तक हम सेहत की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया किस तरीके से लॉकडाउन हो रखी है, और कुछ ऐसे वीडियो आए हैं जो लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं, किस तरीके की शारीरिक दिक्कतों से उनको गुजरना पड़ रहा है, कैसे सांस की प्रॉब्लम हो रही है, किस तरीके से जान जा रही है। आज तो आपने देखा होगा, अभी तक ये बात चल रही थी, केवल बुजुर्गों के ऊपर इस तरीके के बीमारी का असर पड़ता है। आज आपने देखा 30 साल की जो युवती है उसको भी जान से हाथ धोना पड़ा। तो ये ऐसा नहीं है, इसमें कोई भी नहीं बच रहा है। और एक ये जैसे एक चेन रिएक्शन होती है, एटॉमिक चेन रिएक्शन, उस तरीके से बीमारी फैल रही है। ये कोई नहीं बचेगा इससे, और देश की जनता माफ नहीं करेगी उन लोगों को जो लोग कोई आधार बना करके वहां बैठे हैं शाहीन बाग में। अरे भाई, शाहीन बाग में आप किसके लिए बैठे हैं? जिस बात के लिए बैठे हैं, अगर उन लोगों से आप कहेंगे कि हमारे लिए अपने देश में बैठ जाइए, तो वो नहीं बैठने वाले हैं। वहां पर लॉकडाउन हो रखा है। पाकिस्तान का व्यक्ति, अफगानिस्तान का व्यक्ति और बांग्लादेश का व्यक्ति, जिन लोगों की आप धार्मिक आधार पर लड़ाई यहां पर लड़ना चाहते हैं, वो लोग आपके लिए नहीं बैठेंगे वहां। वो किसी भी तरीके से एकत्रित नहीं होना चाहते हैं। वहां पूरी गाइडलाइन फॉलो की जा रही है, वहां के लोग सजग हो गए हैं, वो अपनी जान उनको प्यारी है,
वो लोग नहीं चाहते हैं कि हमें किसी भी तरीके से इस बीमारी से लड़ना पड़ जाए। अरे आप लोगों को वहां कहां गए वो बुद्धिजीवी लोग थे, जो बुद्धिजीवी लोग इनके बीच में जाकर इनको भड़काया करते थे राजनीतिक पार्टियों के, क्यों नहीं आ रहे वो बाहर निकल के, क्यों नहीं समझाते इन लोगों को, क्यों नहीं बता रहे कि कितनी खतरनाक बीमारी है। आप क्यों मुसीबत बन रहे हैं पूरे देश के लिए, आप क्यों मुसीबत बन रहे हैं पूरे देश के लिए। मैं दोबारा बोलूंगा, देश माफ नहीं करेगा आपको, ये देश माफ नहीं करेगा आपको। ये इस्लाम के आधार पे जो आपने सही बोला आपने कि ये जो इस्लाम के आधार पे बायोलॉजिकल वेपन निकाला हुआ है ना, ये जो धमका रहे हैं आप लोगों को कि हम और बर्बादी मचाएंगे यहाँ पर। अरे भाई थोड़ा समझिए, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, सारे देश में एडवाइजरी जारी हो रखी है, हर व्यक्ति समझ रहा है इस बात को। आप लोग ने जो हट अपना रखी है, हट भी किस बात की, पाकिस्तान का मुसलमान चाहिए, पाकिस्तान का मुसलमान यहाँ चाहिए, उन्हें नागरिकता दी जाए। अरे उनको बोली ना, आप बैठिए हमारे लिए, नहीं बैठेंगे वो आपके लिए, हर बात के लिए आप। अरे आपको घटाने के लिए इंटरलोकेटर वहां पे गए, दिल्ली गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी करी, सारे इंटरलोकेटर गए। अब बुलाइए ना, किसको चाहिए आपको वहां पे, किस तरीके का नेगोशिएशन चाहिए। चला जाएगा भाई। देखिए एक सेकंड, डॉक्टर श्रुति मलिक इंटरव्यू सरकार राजीव खान, एक सेकंड रुक जाइए। राजीव खान और राजीव जेटली, एक मिनट, श्रुति मलिक, आप लोगों से हमें छोड़ देना राजीव चाहिए। खान, ये मुद्दे इम्पोर्टेंट नहीं एक है, सेकंड, हमें तीन ही ये लोग हैं। देखना है कि राजीव खान। हमारा इस समय हम अपने देश को स्टेज 2 से स्टेज 3 में ना जाने दें, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। हम अपने आप को हर तरफ से बचा के रखें। अगर इस चीज के लिए इसमें लेवल पर, कंट्री के इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर इतना काम हो रहा है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट इस समय मैटर है हमारे लिए। मिल गई, उनको नहीं आप ट्रेड कर पाए, आप उनको छोड़ दिया, आपने पूरे हाजिर खान से मिल रही है वो। हाजिर खान सवाल सुनिए, हाजिर खान बाहर के आने वाले को नहीं रोक पा रहे हैं, हाजिर खान को जो बीमारी नहीं है, हाजिर खान, उस पे बीमारी लादना चाह रही हैं आप। हाजिर खान, मेरी एक बात सुनिए, एक सेकंड, मेरी एक बात देखिए, ये बीमारी बाहर के आने वालों से ही सिर्फ नहीं है खान साहब, ये जो बीमारी है ये कहीं से भी फैल सकती है। हमें अपने चारों तरफ से हर दरवाजे को रोक के रखना है। इस समय केवल एक रास्ते को हम नहीं रोक के चल सकते हैं, और इस समय हमें बहुत ही समझदारी के साथ और एक जागरूक होकर अपने नागरिकों के बीच में ये चीज लानी है। हाजिर खान, एक बात समझने की कोशिश कीजिए। कनिका कपूर का नाम सुना होगा, मेरी बात पूरी सुनिए। कनिका कपूर, वो कनिका कपूर बॉलीवुड की सितारा, पहुंचती है, छिपाती है तथाकथित रूप से, फिर उसके बाद वो पार्टियों में जाती है। उस एक कनिका कपूर से कितने सारे लोग संक्रमित होने के घेरे में आ गए, आपने देखा है। उसके बाद कितने सारे, वो लखनऊ कानपुर गई, वहां पे सैनिटाइजेशन करना पड़ा। अब एक कनिका कपूर के चलते अगर इतना संकट का मंजर पैदा हुआ, आप सोचिए कि शाहीन बाग में जो लोग बैठे हैं और एक एंटी सीए प्रोटेस्टर संक्रमित पाया गया है आदमी बाहर से आके लोगों जहांगीरपुरी से, आप उसे नहीं रोक पा रहे। चलिए मैं बाहर से आने वालों को रोकिए जनाब, बाहर से आने वाले लोगों को तो रोक ही रहे हैं, पर आपको भी जनता कर्फ्यू जो है उसका पालन करना होगा। सभी लोग जनता कर्फ्यू को मानेंगे, पर एक ऐसा तबका है जिसकी मानसिकता ऐसी है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट और कम्युनिटी हेल्थ को ऊपर नहीं रखता, वो अपने स्वार्थ को ऊपर रखना चाहता है। और इसी पर हमारी चर्चा चल रही है, शाहीन बाग वर्सेस जनता कर्फ्यू। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। हाजिर खान, जो आप तर्क दे रहे हैं ना, अगर ऐसा तर्क लागू कर दे कि भाई सिर्फ बाहर से हो रहा है, तो रामनवमी का प्रोग्राम कैंसिल हुआ है, बड़े बड़े जगहों पर लोगों को मना कर दिया गया है, सिद्धिविनायक मंदिर हो, कालका जी का मंदिर हो, काबातुल्ला तक, वहां पर भी लोगों को कह दिया गया है कि मत आइए। क्या ये सभी लोग किसी षड्यंत्र का हिस्सा है? WHO षड्यंत्र का हिस्सा है? दिल्ली सरकार इस षड्यंत्र का हिस्सा है, जैसे रमक रहे हैं ना? अगर ऐसा तर्क लागू कर दे कि भाई सिर्फ बाहर से हो रहा है, तो रामनवमी का प्रोग्राम कैंसिल हुआ है, बड़े बड़े जगहों पर लोगों को मना कर दिया गया है, सिद्धिविनायक मंदिर हो, कालका जी का मंदिर हो, काबातुल्ला तक, वहां पर भी लोगों को कह दिया गया है कि मत आइए। क्या ये सभी लोग किसी षड्यंत्र का हिस्सा है? WHO षड्यंत्र का हिस्सा है? दिल्ली सरकार इस षड्यंत्र का हिस्सा है, जैसे रमाकांत यादव बता रहे हैं कि एंटी सीए षड्यंत्र है कोरोना वायरस? किस तरीके की मानसिकता आप में है? देखिए शहजाद साहब, आपकी मानसिकता दुनिया देख रही है, और मैं जो कह रहा हूँ, मेरी मानसिकता, काबा हो या विनायक मंदिर हो या कहीं भी हो, उसमें मुख्तलिफ लोग आते हैं, लोग पूरी दुनिया से लोग आते हैं,
तो हमारे यहाँ जो बीमारी अब तक जो आई है, ट्रेन, बसें क्यों बंद की जा रही है? स्कूल, मॉल क्यों बंद किए गए? हमारे भारतीयों के पास स्कूल बंद है, सरकारी दफ्तरों पर पाबंदियां लग रही है, जो कर्फ्यू शहर के शहर लॉकडाउन मोड में है, ये सब मजाक है क्या? उसके एतबार से जो शाहीन बाग वाले हैं उनको भी सोचना चाहिए। मजाक नहीं शेरा साहब, ये दुनिया के इंसानों की जान की अहमियत ज्यादा है, लोगों की जान बड़ी चीज है। दिल्ली सरकार ने कहा है 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, आप इसका पालन क्यों नहीं करेंगे? प्रधानमंत्री जी, क्या आप कोई स्वतंत्र टापू है? क्या आपके लिए नियम कायदे कानून नहीं लागू होते? क्या गाइडलाइन लागू नहीं होते आप पर? सारे लोगों के लिए नियम बराबर एक से हैं, तो फिर शाहीन बाग पर क्यों नहीं? गाइडलाइन एक सी लागू होती है, लेकिन अगर जो मानेगा उसकी जान की जिम्मेदारी शाहीन बाग की भी जिम्मेदारी है। लेकिन 15 घंटे भी मौजूद है, अगर सरकार चाहे तो वहाँ 5 मिनट में काम खत्म हो सकता है, लोग अपने घर चले जा सकते हैं, सरकार को जाके वहाँ उन नुमाइंदों से बात करके सेटिस्फाई कर दे, और 15 घंटे तो बहुत होते हैं, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। राजीव जेटली, शाहीन बाग आमादा है ब्लैकमेलिंग पर, और क्या आप उसको देश की सेहत के ऊपर बंदूक रखने की इजाजत देंगे क्या? नहीं शहजाद, देखिए एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि देश के कानून के ऊपर, देश के संविधान के ऊपर इनको कोई विश्वास नहीं है। जिस कानून और संविधान की दुआई देकर ये वहां बैठे हैं कि हमारा ये संवैधानिक अधिकार है, आप बताइए, कानून ही ये कहता है कि आपको वहां नहीं बैठना है। कानून भी उस परिस्थिति में कहता है जब पूरी दुनिया ने इस बात को मान लिया कि वैश्विक महामारी है, ये पूरी दुनिया के अंदर महामारी है, और इसमें हमें आज जिस स्टेज से हम गुजर रहे हैं, हम कई थर्ड स्टेज में हम ना पहुंच जाए, हम पहुंच गए तो वहां से हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये बात सारे लोग समझ रहे हैं। मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूं कि कहां गए वो बुद्धिजीवी लोग जो इनके बीच में जाकर भाषण दिया करते थे? कहां गई वो राजनीतिक पार्टियां? और कहां गए वो विधायक जो इनके आसपास के एरियो से आते थे, जिन्होंने यहाँ पर बिठाने के लिए सर राजनीति ही करते रहेंगे इस पर? लोगों को क्या जो केजरीवाल साहब कह रहे हैं, की जान बचाओ, आगे विधायक उनका अपना आप विपक्ष को ही पर लपेटते रहोगे। सर विपक्ष नहीं जिम्मेदार होगा, बोलेंगे कोरोना वायरस लिखा जाएगा तो सरकार से पूछा जाएगा कि आपने अपने नागरिकों से क्यों बात नहीं की? क्यों मौत के दरवाजे पे जा रहे हैं? चिल्लाएंगे तो आप बच नहीं पाएंगे, चिल्लाएंगे तो आप बच नहीं पाएंगे। चिल्लाएं, सुन लीजिए, आपके काम की बात है। किसकी रुस्ती आ रही है? आज उनकी कल हमारी बारी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री, मुझे भी दिल्ली सरकार के तो आनी है सबको। जिस दिन आप अगर भगवान न करे आपको ऐसी बीमारी कभी लगे, लेकिन जिस दिन बीमारी पे लगेगी तब आपकी सुनवाई भी नहीं हो पाएगी, तब आपकी सुनवाई भी नहीं हो पाएगी, कोई सुनने वाला नहीं होगा आपको टीवी पे चिल्ला रहे हैं। एक बहुत ही गंभीर चर्चा है, मैं डॉक्टर श्रुति मलिक के पास जाना चाहता हूँ। एक सेकंड, डॉक्टर श्रुति मलिक, नहीं ये झगड़ा, एक सेकंड ये झगड़ा बंद कीजिए। हाजिर खान, एक सेकंड रुक जाइए। हाजिर खान, उसकी जान की परवाह नहीं, हाजिर खान का माइक लो कीजिए। हाजिर खान का माइक लो कीजिए। हाजिर खान वैसे यहां पर बैठकर संविधान की दुआई देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है। एक सेकंड राजीव जेटली, एक सेकंड, मैं डॉक्टर श्रुति मलिक को लाना चाहता हूं। एक सेकंड, डॉक्टर श्रुति मलिक को स्क्रीन पर लाइए। एक सेकंड, हाजिर खान और राजीव जेटली दोनों एक सेकंड। इस समय श्रुति मलिक, सवाल ये है, आपको उस वायरस से, कोविड-19 से बचा सके। हम लोगों को इस समय ये बहुत ध्यान रखना है कि हम अपने को सोशल डिस्टेंसिंग रखें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। हम अपने आप को किसी भी प्रकार से, चाहे वो हाथ के थ्रू हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू हो, किसी भी तरीके से किसी और को इन्फेक्शन ना फैलाएं। हर लेवल पे जिस तरीके से आप लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है मीडिया ने, मैं आप लोगों का बहुत ज्यादा इस बारे में बोलना चाहूंगी कि बहुत और डॉक्टर श्रुति मलिक अवेयरनेस लोगों में फैला रहे हैं। डॉक्टर श्रुति मलिक, जहाँ पे रिमोट एरियाज थे। डॉक्टर श्रुति मलिक बताइए, हाजिर खान जैसे लोगों को, क्योंकि उनकी बहुत सारी जमात के लोग जो है शो को देख रहे होंगे, उनको बताइए कि साउथ कोरिया में एक पेशेंट था, उसका पेशेंट नंबर 31, उस पेशेंट को क्वारंटीन में रखा गया था, वो भाग गया और उस एक पेशेंट ने 400 से ज्यादा लोगों को संक्रमित किया। 80% जो केसेस है साउथ कोरिया में वो एक पेशेंट से हुए। उनको बताइए कितना खतरा एक व्यक्ति से हो सकता है, खासकर उन लोगों को जो 65 की उम्र से ज्यादा है। उनको तो मना किया गया है सख्त तरीके से कि बाहर मत निकलिए।
देखिए ये ना कंडीशन इस समय में खान साहब बताऊंगी कि हम लोगों को देखिए इस समय ना बहुत अपने आप को एकजुट होके रहना है। और इस समय मैं एज अ प्रोफेशनल आपको बताऊंगी बिना ए पॉलिटिकल होते हुए कि इस बीमारी से हमें लड़ना ही है, हमें स्टेज 3 में नहीं जाना है। हम सारे मेजर्स ले रहे हैं इस बीमारी से अपने आप को बचाने के लिए। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि देखिए इसमें भयभीत होने की कोई बात नहीं है, बट हाँ जागरूकता रखनी है। किसी भी समय पे अगर हम ऐसा कोई भी कार्य कर रहे हैं जिससे कि कोई भी इन्फेक्शन फैल रहा है और लोगों तक बढ़ रहा है, ये और पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहा है, तो इस चीज का मैं सबसे ये चीज बोलूंगी कि बहुत 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 ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इस समय हम इस समय इस जगह पर है ही नहीं। जी श्रुति जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। हाजिर खान साहब, एक एंटी सीए प्रोटेस्टर जहांगीरपुरी से जो दिल्ली के शाहीन बाग में भी जा रहा था, वो संक्रमित पाया गया है। आप इसका खतरा समझ रहे हो? बच्चों के लिए, उन दादियों के लिए, नानियों के लिए जिनको आप फ्रंट लाइन पर डाल रहे हो, आपको खतरा समझ में आ रहा है? हाजिर खान साहब, आप उनको बलि का बकरा बना रहे हो। हाजिर खान साहब जवाब दीजिए इसका। आप ये कहिए सरकार को आना चाहिए और हटा देना चाहिए। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, आप सरकार को छोड़ दीजिए। आपको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है कि नहीं है सीए के मामले को लेकर? सुप्रीम कोर्ट के कहने से और सरकार के कहने से हटेंगे? हटा दे सरकार। तो कानून जब तक नहीं हटेगा तब तक आप कोरोना वायरस का थ्रेट बंद कर रहेंगे। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। राजीव जेटली, ये किस तरीके के टैक्टिक्स है? ये आतंकवाद से कम है क्या? ये टेररिज्म से कम है क्या? आरिफ मोहम्मद खान ने कहा था कि ये एक तरीके का टेररिज्म है, पहले सड़कें ब्लॉक, अब सेहत ब्लॉक। आंदोलन से इसको मत जोड़िए, आंदोलनकारियों को भी इसका नहीं। शहजाद, हमने बार बार एक बात देखी राजीव कि हम टीवी चैनल के ऊपर बहुत सारे ऐसे बहुत सारे लोग ऐसा है कि टीवी पे जो बैठते हैं तो अपने आप को समर्थक लिख देते हैं या अपने आप को मीडिया कोऑर्डिनेटर लिख देते हैं शाहीन बाग का। हकीकत यह है कि वहां पर चर्चा करने जाइए तो कोई व्यक्ति नहीं है चर्चा करने वाला, एक मॉब, एक भीड़ है, उनका कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है। देश के गृह मंत्री जी ने तो इस बात को रखा था कि अगर कोई नेतृत्व, कोई लीडरशिप है तो मैं उनसे बात करने के लिए तैयार हूं, उनको समझाने के लिए तैयार हूं। लेकिन आज भी देखिए चैनल पे बैठ के 2 घंटे की बहस हमसे कर जाएंगे या अपील भी कर रहे हैं तो लगता है कि कोई अपील मानेगा नहीं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह आ रही है, शाहीन बाग के अलावा कल मस्जिद के अंदर ये डिक्लेयर किया गया कि जो नमाज पढ़ी जाएगी उसकी ड्यूरेशन कम कर दी जाएगी। अरे ड्यूरेशन कम करने की जरूरत नहीं है, अभी फिलहाल घरों में बैठ के नमाज पढ़ने की जरूरत है। आप आधे घंटे की नमाज करें या 5 मिनट की नमाज करें, लेकिन आप एकत्रित तो हो रहे हैं वहां पर। राजीव जेटली, मुझे एक बात बताइए, ये तो खुशकिस्मती है। एक सेकंड दीजिए, 15 लोगों को जो हुआ है। एक सेकंड राजीव जेटली, ये तो खुशकिस्मती है कि यूपी के हेल्थ मिनिस्टर, इनका नेगेटिव रिपोर्ट आया, कुछ लोगों का जो कनिका कपूर के साथ थे उनका नेगेटिव रिपोर्ट आया, पर आपके मंत्री, आपके पूर्व मुख्यमंत्री, आपके सांसद, ये लोग क्या कर रहे थे? प्रधानमंत्री एक सेकंड हाजिर खान, प्लीज हाजिर खान, 1 सेकंड। प्रधानमंत्री एक तरफ कह रहे संयम, प्रधानमंत्री कह रहे संकल्प, आपके मंत्री क्या कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान और बाकी लोग क्या कर रहे थे? वोट उसके बाद फ्लोर टेस्ट जब नहीं हुआ उसके बाद क्या कर रहे थे? आप लोग कौन सी जिम्मेदारी निभा रहे हैं सर? नहीं, देखिए मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। मैं बिल्कुल किसी को भी डिफेंड नहीं करूंगा या तो एफआईआर कब होगी? कोई भी व्यक्ति जो 5 संख्या से ऊपर कहीं पर भी एकत्रित हुए हैं, चाहे वो पार्टी करे, मैं आपको बता रहा हूं मैं इसका संज्ञान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी लिया है और यह पूरी पार्टी ने इसका संज्ञान लिया है कि कहीं पर भी कोई एकत्रित ना हो। लेकिन एक तरफ गाइडलाइन जारी कर देना और उसके बाद कोई गलती करी है उसकी क्षमा मांग लेना, दूसरी तरफ आप ये कह दें कि हम तो उठने ही वाले नहीं है। दोनों बातों में फर्क है, अगर कहीं किसी को समझ नहीं आया है तो उसे समझाने की जरूरत है। लेकिन समझते हुए भी आप कहें कि मैं अपने हट से नहीं हटने वाला, मैं इस बीमारी को आगे फैलाने में अपना पूरा योगदान दूंगा। दिक्कत की बात यह है, देखिए दिक्कत की बात यह है, अब लगभग 15 घंटे से नहीं बीमारी हमारे यहाँ से नहीं फैलेगी। लगभग 14 घंटे और कुछ मिनट बाकी है जनता कर्फ्यू के लिए। पर दिक्कत की बात यह है, मंत्री हो, सांसद हो, बॉलीवुड के कलाकार हो या शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी हो, ये सभी लोगों ने ठान ली है कि मुझे नहीं होगा तो मैं तो अपने हिसाब से चलता रहूंगा। प्रधानमंत्री बोलते रहे जो उनको बोलना है, सभी लोग इसमें शामिल है इस तरीके के उल्लंघन में। ब्रेक के बाद आखिरी पड़ाव में होगा राइट या रॉन्ग और जवाब लेंगे कि शाहीन बाग का उल्लंघन
कब खत्म होगा जनता कर्फ्यू, हम सबको पालन करना होगा। आखिरी पड़ाव में है राइट या रॉन्ग, और आमतौर पर मैं क्लोजिंग कमेंट लेना चाहता हूं अपने शो के गेस्ट से, पर मैं आज क्लोजिंग कमेंट नहीं लूंगा। तीनों मेहमानों को ऑन स्क्रीन लाइए क्योंकि मैं तीनों से प्रतिज्ञा लूंगा। डॉक्टर श्रुति मलिक, राजीव जेटली और हाजिक खान, आप तीनों प्रतिज्ञा लेते हैं। 10-10 सेकंड में आप अपनी प्रतिज्ञा लीजिए कि कल जनता कर्फ्यू का पालन करेंगे। राजीव जेटली आपसे शुरू करेंगे, श्रुति मलिक और उसके बाद हाजिक खान। राजीव जेटली, प्रतिज्ञा लेते हो? शहजाद, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, केवल कल नहीं, मैं पूरा जो सरकार की गाइडलाइन है उसके हिसाब से चलेंगे। और आज नहीं, जब तक सरकार कहेगी कि एकत्रित नहीं होना, बाहर नहीं निकलना, तब तक हम आइसोलेट रहेंगे। डॉक्टर श्रुति मलिक। देखिए, जितनी भी गाइडलाइंस WHO ने या सरकार ने या हर लेवल पे इशू करी गई हैं, मेरी सबसे यही विनती है कि उनको फॉलो करें और हम अपने को ही नहीं बल्कि अपने आसपास वालों को भी बचा के रखें, ताकि इस इन्फेक्शन से हम एकजुट होकर सबसे उससे लड़ सके, सब लोग एक साथ मिलकर। हाजिक खान, इस्लाम के पैमाने पर, राष्ट्रवाद के पैमाने पर, मानवतावाद के पैमाने पर यह प्रतिज्ञा सबसे अहम प्रतिज्ञा है। ले लीजिए प्रतिज्ञा। अब ईयरफोन मत निकालिए, प्रतिज्ञा लीजिए। चलिए, मैं चाह रहा था कि हाजिक खान जाते जाते ये प्रतिज्ञा लेते कि कल वो आप और मेरी तरह अगले 14 घंटे के बाद सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक घर में रहेंगे, क्योंकि यही सबसे बड़ा प्रूफ है हमारे राष्ट्रवाद का और मानवतावाद का। और कहते हैं ना, बर्बाद गुलिस्ता करने के लिए वैसे एक ही उल्लू काफी था, यहां तो बाग में कई सारे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। इसलिए सरकार से भी अपील है, दिल्ली पुलिस से भी अपील है कि अब शाहीन बाग खाली कीजिए, सभी लोगों को जनता कर्फ्यू का पालन करना होगा। हम मिलेंगे सोमवार को। कल आप सभी से अपील है फिर से एक बार, प्रधानमंत्री ने जो जनता कर्फ्यू की बात की है उसका पालन करें। जय हिंद, जय भारत।